सोनी एक बहुत ही होनहार लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, जिसके कारण स्कूल में सभी उसे चिढ़ाते थे। लेकिन सोनी अपनी मेहनत से पढ़ाई करती रहती थी। सोनी क्लास 6 में पढ़ती थी और वह दौड़े दौड़े स्कूल जा रही थी। लेकिन जैसे वह स्कूल पहुंची, उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। उसे गेट पे ही खड़ा कर दिया गया। वही रुक जाओ सोनी, तुम हर रोज लेट आ रही हो, ये तुम्हारी आदत बनती जा रही है। आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मैडम, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानती, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ही। आज तुम पूरा टाइम क्लास के बाहर रहोगी। और सोनी क्लास के बाहर खड़ी हो जाती है। उसे देरी इसलिए हो जाती थी क्योंकि उसका घर से स्कूल लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन उसके माता पिता इतने गरीब थे कि उसे रिक्शा की पैसा नहीं दे सकते थे, इसलिए उसे पैदल आना पड़ता था और पैदल आने में उसे लेट हो जाती थी। सोनी के माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब थे कि किसी तरह ही उनका खाना पीना भी चल पाता था। लेकिन उनके माता पिता सोनी को पढ़ाना चाहते थे। सोनी भले ही क्लास के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान क्लास में था और मैडम के द्वारा पढ़ाया गया सारा पाठ उसे याद था। क्लास खत्म होने के बाद मैडम ने उसे बुलाया। सोनी, कल से स्कूल टाइम पर आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। ये क्या, तुम्हारे स्कर्ट कितने फटे हुए हैं, अभी तक तुमने नई स्कर्ट नहीं ली? मैडम, मैंने मम्मी को बोला था, लेकिन मम्मी के पास अभी पैसे नहीं है। जैसे पैसे आएंगे वो दिला देगी। ठीक है, अब तुम घर जा सकती हो। उसके फटे ड्रेस को देखकर पूरे स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते, लेकिन सोनी चुपचाप रहती। सोनी स्कूल से वापस घर आ जाती है और मैडम के द्वारा पढ़ाई गई सारी बातें को रिवाइज करने लगती है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और सोनी की परीक्षा हुई। सोनी परीक्षा में अपने क्लास में अव्वल आई। उसके माता पिता ने उसे बहुत शाबाशी दी। सोनी बिटिया, तुम कितनी मेहनत करती है पढ़ाई में, और इसी तरह पढ़ाई कर मन लगाकर, देखना एक दिन तुम बहुत बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन पापा, इस बार मैं इन पुराने कपड़ों में नहीं स्कूल जाऊंगी। बेटिया, तुझे पढ़ाई से मतलब है या कपड़े से? तू मन लगाकर पढ़ाई करना बेटिया। तुझे पता है ना अपने घर की हालत कैसी है, किसी तरह गुजारा हो पाता है, ऊपर से तेरी स्कूल फीस, किताब, सारी टेंशन लगी रहती है बेटा। ठीक है मम्मी, मैं पढ़ाई अच्छे से करूँगी। और तब से सोनी मन लगा कर पढ़ाई करती है और इसी तरह चलता है और सोनी बड़ी होकर एक बड़ी अफसर बन जाती है और अपने माता पिता की गरीबी को दूर करती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय। गाँव की, जहाँ प्रवीण अपने परिवार के साथ रहा करता था। प्रवीण एक गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी रेखा और अपने बच्चे डुग्गू के साथ रहा करता था और अपने घर को चलाने के लिए वह खेती किया करता था। सुनो रेखा, मैं बाजार जा रहा हूँ, वहाँ कुछ तरबूज खरीद के उसे बेचूंगा। तुम तो तरबूज खरीदते हो, लेकिन कोई तुमसे खरीदता ही नहीं। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी कोई बाजार में तरबूज नहीं खरीदता। रेखा, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता हूँ ना। प्रवीण, तुम समझते नहीं हो, आखिर हमारे बच्चे तो बड़े हो रहे हैं और साथ में घर का खर्चा भी बढ़ रहा है। अरे रेखा, मुझे सब पता है, हमारे दिन बदलेंगे और तुम मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो, मुझे सब पता है। जा रहा हूँ कमाने, कुछ तो कमाऊंगा। वह बाजार में तरबूज बेचता है, लेकिन उसकी कमाई कम होती है। तभी वह एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसका बेटा डुग्गू आ जाता है। अरे डुग्गू, कहाँ से आ रहा है? पापा, मैं अपने दोस्त के घर खेलने गया था। कौन से दोस्त के घर? वही जिसके घर में गाड़ी बंगला सब कुछ है। हाँ पापा। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो इतने अमीर आदमी है, कभी कुछ बोल ना दे तुम्हें। चलो घर चलते हैं। लेकिन तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है?
पापा, उसके घर में स्विमिंग पूल है और मुझे भी उसमें नहाने का मन करता है, लेकिन उसके पापा मुझे नहाने नहीं देते। इसलिए तो बोल रहा हूँ बेटा, उसके घर नहीं जाया कर। डुग्गू अपने पापा से बहुत जिद करने लगा कि पापा मुझे तो स्विमिंग पूल चाहिए ही। प्रवीण अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए एक स्विमिंग पूल खुद से बनाता है, फिर उसमें पानी भरता है। सही बच्चे उसमें खेलने लगते हैं। सही बच्चे को खेलता देख उनके माता पिता भी वहां आने लगते हैं। अब सभी से प्रवीण उस स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पैसे लिया करता था। प्रवीण अब धीरे धीरे अमीर होने लगा और इस तरह कहानी खत्म होती है।